Hello guys, how are you? Hope you're doing well. So today we are going to discuss about why we should choose geography as an optional. ऑप्शनल में हमें क्यों जियोग्राफी लेना चाहिए, जियोग्राफी के बेनिफिट्स क्या हैं और इसका सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जियोग्राफी मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है अपना, आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना है पॉइंट ऑफ व्यू। जियोग्राफी बेसिकली एक एक टाइप का साइंस है ना, आपको मालूम ही है। अब मैक्सिमम ये साइंस फिजिक्स से ज़्यादा रिलेट करती है। हर चीज़ के पीछे का लॉजिक इसमें होता है। एक तो इजी ये है कि ये टेक्निकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक है। कैसी है? टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। इन सभी चीज़ों को एक दो बार लगाएं, अगर ध्यान से देखें तो लॉजिकल कैसे, है ना? तो ये जियोग्राफी। अब इस जियोग्राफी को हमें क्यों लेना चाहिए, कितने बेनिफिट है इसके, उस चीज को डिस्कस करें अगर हम। तो इसके बेनिफिट ये हैं, जियोग्राफी एज ऑप्शनल आपके मार्क्स अच्छे आते हैं क्योंकि इसमें पढ़ना कम, प्रैक्टिकली ज्यादा सोचना पड़ता है। तो आपके पास इसके लिए जो मार्क्स बढ़ाते हैं वो है मैपिंग, नंबर एक। नंबर टू, आपका आंसर राइटिंग इसमें इजी हो जाता है क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट या चीजें या साइंटिफिक चीजें इसके मालूम है या प्रैक्टिकली मालूम है किसके बाद क्या होने वाला है। सपोज कि मैं अगर ये कहूं कि किस एरिया पे कैसा क्लाइमेटिक रीजन्स होगा, तो आप लैटिट्यूड से आइडिया लगा सकते हैं कि लैटिट्यूड में अगर लोअर लैटिट्यूड है इट मींस हॉट रीजन्स होंगे, हायर लैटिट्यूड है इट मींस कोल्ड रीजन्स होंगे। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। अ कोल्ड रीजन इट मींस हाई प्रेशर, वार्म रीजन्स या ट्रॉपिकल रीजन्स, हॉट रीजन्स जो हैं उसका मतलब क्या है, वहां पर लो प्रेशर। लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड जाती है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। यही आपका ओशन करंट में भी है। जहां लो प्रेशर होगा वहां एयर राइज होकर जाएगी और जाके हाई प्रेशर, लो प्रेशर से बढ़ेगी, उठेगी वर्टिकल में, और जाके हाई प्रेशर पे वो गिर जाएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगी तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जो हर चीज एक के बाद एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो उसमें लिखने में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, बट इफ यू थिंक लिटिल बिट about the situation, about the word what is given in your question, and you will get answer immediate, and you write good answer. So that's why, so यहाँ पर एक इस चीज का फायदा, मैपिंग आपको बेनिफिट देता है। और इसके क्योंकि इसमें ना आपको फालतू की चीजें बनानी भी नहीं है, आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। आपको जितनी चीज होती है उतना ही लिखना है ना। वोल्केनो है, अगर हॉट स्पॉट है, या कोई चीज ऐसी है, कोई भी चीज टाइट्स है, उसमें क्या ऐसी स्टोरी बनाओगे, नथिंग ना। तो उन चीजों को लेकर इसमें हर चीज कैसी है, लिमिटेड है। वास्ट तो है, थोड़ा सा वास्ट कह सकते हैं थोड़ी, बट अगर समझ आ जाए तो बिल्कुल वास्ट नहीं है, बहुत इजी है, बट ये समझने की देरी है इस पे। ठीक है, साइंस बैकग्राउंड के लिए तो खास करके बेटर है। जो मेडिकल से हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या बीएससी किया हुआ, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज सभी के लिए बेस्ट है जो थोड़ा सा लॉजिक लगाता है। अब यूपीएससी कर रहे हो तो लॉजिक तो होगा ही होगा, 100% है ना। लॉजिक नहीं है तो फिर यूपीएससी करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो एक ये चीज इसमें है, ठीक है। नंबर टू, इससे कवर बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला कि फर्स्ट पेपर में आपकी हेल्प करता है क्योंकि उसमें जियोग्राफी आता है हिस्ट्री के साथ साथ, फर्स्ट पेपर में कवर करेगा।
नंबर 2 आपके आईआर में हेल्प करता है ना? फर्स्ट में आप ऐसे भी कर सकते हैं और अलग से अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री में भी कर सकते हैं। हिस्ट्री में ये सिचुएशन आती है किस टाइम पर कैसे जियोग्राफी रही होगी, कैसे चेंजेस आए, कैसे जो ह्यूमन डेवलप कैसा होता है। क्योंकि हिस्ट्री मालूम है, जैसे सपोज करो कि इंडस वैली में जो हड़प्पा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने भी हमारे सिटीज बनी, वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ का बोला जाता है। सेकेंड अर्बनाइजेशन कब आया? जब गंगा वैली में लोग शिफ्ट हुए। अब लोग यहां से वहां क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? उसके पीछे जियोग्राफिकल रीजन है। क्यों लोग मैक्सिमम रिवर्स के पास रखते हैं? पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां होती है? रिवर के पास। वर्ल्ड का 10% प्लेस में हमारी जैसे कि रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं जो, और वहां 30% पॉपुलेशन रहती है। मैक्सिमम लोग वहीं पर क्यों रहते हैं? वो सारी चीजें हिस्ट्री से भी मिलेगी। उसकी जैसे ह्यूमन जियोग्राफी आप पढ़ते हैं ना, तो वो यहाँ से आपको रिसोर्सेस जो आप इकोनॉमी में हेल्प करती है, जो एग्रीकल्चर जिसका वो रहा होगा, एमएससी बीएससी किया है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है जियोग्राफी। इकोनॉमी में हेल्प करती है, एग्रीकल्चर में भी, प्रोडक्शन में, है ना? अगर आप ह्यूमन जियोग्राफी में जाए तो इकोनॉमी भी इसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है। इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आपको देखनी है। इसके साथ आप और भी जाएं, इन्वायरमेंट आपको 99% वैसे देखा जाए तो पूरा ही यही है। तो इन्वायरमेंट। नंबर थर्ड, डिसास्टर मैनेजमेंट। यानी थर्ड पेपर की अगर बात करें तो थर्ड पेपर में यही आ जाता है अलग से। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान दे के पढ़ें, बहुत सारा हम जियोग्राफर नहीं पढ़ते हैं, बट हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसके जियोग्राफर और इथिक्स में जो आप फिलोसफर्स थिंकर्स पढ़ते हैं, वो मैच करते। जैसे इमैनुअल कांट, है ना, ये लोग आते हैं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ जियोग्राफी वाला थॉट होगा, वहां पर आपका इथिकल थॉट लाया जाएगा। जैसे पॉलिटी में होता है, पॉलिटिकल थॉट आता है, तो लेकिन कहीं ना कहीं वो आप रिलेट कर पाओगे एक दूसरे से चीजों को लेकर। और इथिक्स में भी कई बार ऐसी चीजें आती हैं, क्वेश्चंस जो इन्वायरमेंट से लेकर डेवलपमेंट में आता ना, केसेस आते हैं इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे केसेस आजकल बन ही रहे हैं, तो यहाँ से एथिक्स में भी बेनिफिट आएगा कि हम क्या चाहते हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट, क्या सिचुएशन होना चाहिए, इसमें हेल्प हो जाती है आपकी। ऑप्शनल तो है ये। और एसे में भी हेल्प करता है। जैसे आजकल आप देख रहे हो डिजिटल होते जा रही चीजें, प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें आ जाए कि डिजिटल इरा कैसे नुकसान कर रहा है या प्रोजेक्ट कैसा, डिजिटल इरा का भी नुकसान है इसमें। हम सारी चीजें, हमें लगता है कि डिजिटली हम कितने ग्रो कर जाएं या कितने हम डेवलप्ड कंट्री में आ जाएं, बट हम ये नहीं ध्यान देते इन्वायरमेंट या जियोग्राफी का इसका रिलेशन क्या है। कई बार हम इस सारी टेक्नोलॉजी को, सारे प्रोजेक्ट को लाने के चक्कर में या डेवलपमेंट के चक्कर में, कई बार हम अपनी जो एक एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और जियोग्राफिकल जो चीजें हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। हिमालय को देख लो, जियोग्राफी का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें हैं, बट उनको हमें सेफ रखना पड़ रहा है। अगर एक बार प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वहाँ नुकसान। तो ऐसी चीजें अगर इसमें आती हैं, और कैसे लोग, ऐसे में कई बार ऐसा है कि ह्यूमन कैसे डेवलप होता है, वहां पर भी जियोग्राफी काम करती है। लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेसेस लोगों का लाइवलीहुड और स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस बदल जाता है। लेकिन मैं कहता हूं ऐसा तो है, लेकिन साथ ही साथ सिचुएशन भी लाती है, साथ में सिचुएशन भी आपको बदलती है। आपने एक प्लेन प्लेसेस पर देखा होगा, वहां पर भी झुग्गी झोपड़ी होती हैं। ऐसा नहीं कि पहाड़ों पे है तो ऐसे घर बन रहे हैं।
कई बार आपकी कंडीशन, सिचुएशन, इकोनॉमिकल कंडीशन भी आपको वेरी करती है कि आप कैसे जी रहे हैं। प्लेसेस पे होम का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। वो अलग है कि हमने पहाड़ों पर जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पर हम इस सेफ में, यानी आप कौन सेफ में रखते हैं, मैक्सिमम चीज़ें बनाते हैं। कि क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वहाँ पर बर्फ नीचे आ जाए, स्नोफॉल होता है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ अलग है और सिचुएशनल अलग है। तो इन चीज़ों को समझना यहाँ पर आपको अच्छा लगा। तो इतने सब्जेक्ट्स आपके अगर कवर होते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल नया वर्ड आया है, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो पॉलिटी में भी आपकी हेल्प करता है। तो आपकी ये नंबर 4 आपकी सोसाइटी पर, इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं, उस पर हेल्प करेगा ये। सोशल जस्टिस पर भी ये हेल्प करता है। हर जगह पर जियोग्राफी का काम आने वाला है। जियोग्राफी की इंपॉर्टेंस बहुत है और इससे समझकर आपके हर सब्जेक्ट में हेल्प जरूर मिलेगी। और इसमें प्रैक्टिकल ये है कि आप जितना, जैसे मैथ में होता था ना, आपने पहले कभी पढ़ा होगा मैथ साइंस में, जो इतने लिख दिया मार्क्स उसमें कटने वाले नहीं है, उसके सही पूरे मार्क्स मिलते हैं। सेम इसका भी चांसेस है कि मार्क्स बहुत कम माइनस किए जाते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं चीज़ों को लेकर, और बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी, अब इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा सिलेबस में, कि आपके इसके 2 पेपर हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शनल में। पेपर 1, अब पेपर 1 आपके सभी जगह काम आने वाला है। पेपर 2 थोड़ा सा हो सकता है सभी जगह काम आए ना आए, लेकिन आते तो दोनों हैं। अब पेपर 2, लेकिन फिजिकल जियोग्राफी आपको पढ़नी पड़ती है और यहाँ पर भी पढ़ोगे तो एक आपका सब्जेक्ट ही होता है जियोग्राफी का, जितना आपको पढ़ना है जियोग्राफी में उतना तो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो इसमें कैसे कैसे चीजें आती हैं पेपर 1 में, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी नंबर 1। नंबर 2 इज क्लाइमेटोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, अर्थ का एवोल्यूशन, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, डेवलपमेंट, लैंडस्लाइड्स और चैनल मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में हम बात करें तो एयर मासेस जैसे सारी चीजें हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स, ये सारी चीजें, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, ये सभी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नंबर 3 ओशिनोग्राफी, ओशियन के बारे में सारा चीज पढ़ेंगे, ओशिनोग्राफी। नंबर 4 बायोग्राफी, या बायोजियोग्राफी कह सकते हैं, नॉट बायोग्राफी, बायोजियोग्राफी। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस आ जाता था, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी यहाँ पर बोल सकते हैं उसको। मेंटल जियोग्राफी। इसके बाद हमारा आता है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, तो ह्यूमन जियोग्राफी इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद आपकी बहुत सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम किसी फर्स्ट पेपर में, ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आप पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉपुलेशन सेटलमेंट जियोग्राफी, रीजनल चीज़ों को पढ़ते हैं तो ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। इकोनॉमी, सेटलमेंट, पर्सपेक्टिव, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। रीजनल प्लेसेस से हर चीज़ें, मॉडल, थ्योरीज, यहाँ पर थ्योरीज थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट में कैसे कैसे थ्योरीज की ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर जियोग्राफिकल थ्योरीज या जियोग्राफर्स ने जो दी ही चीज़ें या इसके लिए जो आए हैं तो उनको हम यहाँ पर थ्योरीज में पढ़ते हैं। अगर हम थ्योरीज में देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन जियोग्राफी को कैसे, जैसे कि आप मैक्सियन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, इन सभी थ्योरीज को हमें यहाँ पढ़ना पड़ता है। क्या चीज़ें हैं, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। बहुत सारे जियोग्राफर ने क्या सोचा है, किस क्लाइमेटिक रीजन्स में कैसे चीज़ें होती हैं, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंट्रीज के लॉ क्या हैं, वो भी यहाँ पर, इसीलिए मैंने बोला
IR में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। सेकंड पेपर टोटल आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, तो आपको जियोग्राफी इंडिया का जियोग्राफी पढ़ना पड़ता है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया ये आपका है सेकंड पेपर। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, जैसे फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग है, फिजिकल सेटिंग की बात करें, फिजिकल जियोग्राफी आप कह सकते हो, इंडियन जियोग्राफी। फिजिकल सेटिंग वैसे वो सिलेबस में होता है, बट इसे हम फिजिकल जियोग्राफी इंडिया का देख सकते हैं। फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें से आपके यहाँ पर पेनिनसुला कैसे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्म हुआ, रेन सिस्टम, रिवर्स, नेचुरल वेजिटेशन, टाइप ऑफ सॉइल, मानसून पैटर्न, ये सारी चीज़ों को हमें देखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर रिसोर्सेस इंडिया के कैसे हैं, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे और इसको पढ़ोगे तो यहाँ पर माइनिंग, मिनरल्स, रिसोर्सेस, हर तरीके के रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बायोटेक, इन सभी चीज़ों के बारे में रिसोर्सेज में मालूम चलेगा आपको। नेक्स्ट रिसोर्सेज के साथ साथ हम एग्रीकल्चर वाला पार्ट हम पूरा इसमें करते हैं कि हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर, और इसमें जब ये एग्रीकल्चर करोगे, जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं और इसके साथ भी आप क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक रीजन्स में ना, ये जो आप क्लाइमेटिक रीजन्स में क्लाइमेटोलॉजी है, या क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेटिक रीजन जब पढ़ेंगे तो 90% आपका वर्ल्ड जियोग्राफी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। 90% वो नाम से नहीं होता, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्योंकि रीजन पढ़ते हैं तो उसमें कंट्रीज या इस एरिया का खास बात आ जाती है, तो वो यहाँ से कवर होती है। तो वो यहाँ पर एक तरीके से आपका ये भी कंपेयर भी हो जाएगा और वर्ल्ड जियोग्राफी का हिस्सा भी बन जाएगा। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीज़ों को देखें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, कल्चरल सेटिंग, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में भी थोड़ा सा हेल्प करता है ये। तो ये सारा चीज़ें, एग्रीकल्चर हो गया। इसके साथ साथ सेटलमेंट, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इस पे आने वाली हैं। इन चीज़ों को हम यहाँ देखते हैं, समझते हैं। एंड पॉलिटिकल एसेट, कंटेम्प्रेरी इशूज, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे लैंडस्लाइड, कुछ ऐसे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, सुनामी आ गया, यानी डिसास्टर मैनेजमेंट हम कंटेम्प्रेरी में रख सकते हैं, तो यहाँ से ऑटोमेटिक उसमें कवर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, जो इस जियोग्राफी में आपके हेल्प करता है। और ये कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है यार। सिर्फ 2 पार्ट में है, और 2 में सिर्फ एक है, एक में पूरी तरीके से फिजिकल है, एक में पूरी तरीके से इंडियन जियोग्राफी है। जैसे नॉर्मल जियोग्राफी पढ़ते हैं वैसे यहाँ पर बस थोड़ा सा लॉ एंड थ्योरीज जुड़ जाती हैं। इसमें बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे वैसे चीजें भी याद करने की जरूरत नहीं। तो हर चीज, और हर चीज का एक लॉजिक है, पर्टिकुलर चीजें हैं। तो उन चीजों को हम यहाँ से ध्यान करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये जियोग्राफी ऑप्शनल मैं लूँगा, और इसमें स्टार्ट करेंगे हम। और ये हमारा बैच बहुत जल्द आने वाला है इसमें। तो इसके बेनिफिट ये हैं कि जियोग्राफी ऑप्शन, और ये 2 से अलग-अलग टीचर के साथ अलग-अलग सेक्शन होंगे। इसका कुछ सेक्शन जो आपका फिजिकल का है, वो सेक्शन मैं कराऊँगा। जो बाकी का सेक्शन है, वो आपको राजदीप सर कराएँगे। ठीक है? इसमें हम 2 लोग मिलकर आपको, जिससे आपकी कोई किसी चीज़ पे कमी ना होने पाए। हर चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझा पाएँ, बहुत अच्छे से आपको दे पाएँ वो चीज़ें, जिससे आपका सिलेक्शन एंड आप हाई स्कोर बना पाएँ इसमें। क्या कर पाएँ? हाई स्कोर। ओके? तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको देखना है। ओके? थैंक यू।